तो दोस्तों इस वीक भी मार्केट में आपको 4 आईपीओ एक साथ देखने को मिल जाएगा। ललिता, होरिजिन, संकेस एंड इवन सनशाइन का आईपीओ। ललिता एंड होरिजिन का आईपीओ तो आपको 17 अगस्त से देखने को मिल रहा है, जबकि दोस्तों संकेस एंड इवन सनशाइन का आईपीओ आपको 18 अगस्त से देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों जिनके पास लिमिटेड फंड है वो इन चारों आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि इन चारों आईपीओ में से उन्हें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए, किस आईपीओ में उन्हें बेटर लिस्टिंग गेंस देखने को मिल जाएगा एंड किस आईपीओ में उन्हें अच्छा खासा अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपके मन में भी दोस्तों सेम डाउट है इन सारे आईपीओ को लेकर तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन सारे आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में बात करेंगे कि किस आईपीओ में आपको अच्छा अलॉटमेंट मिल जाएगा एंड किस आईपीओ में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिलेगा। यानी बेसिकली दोस्तों हमें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए इन चारों आईपीओ में से एंड किस आईपीओ को हमें अवॉइड करनी चाहिए। यानी हम लोग इन चारों आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि अभी फिलहाल इतना ज़्यादा आईपीओ आ रहा है, आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए, उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 टॉपिक के बारे में जिन टॉपिक पे हम लोग इस कंपनी को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, यानी कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन सारी कंपनी के बिजनेस के बारे में, फिर बात करेंगे फंडामेंटल, वैल्यूएशन, जीएमपी एंड सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में। जी हाँ, हमें दोस्तों उसी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिसमें हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस के साथ साथ अच्छा खासा अलॉटमेंट मिलने का चांस हो। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि एक साथ हम लोग 4 मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मे भी थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा हो सकता है, बट दोस्तों मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि अगर एक बार इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो इन चारों आईपीओ के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेरी नहीं रहेगा। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो अगर सबसे पहले बात कर ले इन सारे कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों एक तरफ ललिता ज्वेलरी जहां ज्वेलरी बनाने का काम करती है, वहीं दोस्तों होरिजन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो वेयर हाउस एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना के रेंट पे देने का काम करती है। जबकि संकेस के बारे में बात कर ले तो दोस्तों ये भी ज्वेलरी सेक्टर से ही बिलोंग करती है, बट ये जो कंपनी है वो दोस्तों ज़्यादातर बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। यानी जहाँ ललिता ज्वेलरी जो है वो दोस्तों रिटेल सेगमेंट में काम करती है, वहीं ये कंपनी है वो होलसेल सेगमेंट में काम करती है। जबकि अगर बात कर ले दोस्तों सनशाइन पिक्चर के बारे में, तो ये कंपनी मूवी एंड वेब सीरीज बनाने का काम करती है। यानी सभी कंपनी दोस्तों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड सभी कंपनी दोस्तों अपने आप में काफ़ी यूनिक है। हालांकि यहाँ पे तो दोस्तों हम लोग काफ़ी शॉर्ट में बात किए हैं इन सभी कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके फुल रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इवन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इवन चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। बट दोस्तों शॉर्ट में जान ले तो ललिता ज्वेलरी जो है वो रिटेल सेगमेंट में ज्वेलरी बेचने के लिए जानी जाती है, जबकि दोस्तों होरिजन पार्क्स हो गया वो वेयर हाउस एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से रेंट कमाने के लिए जानी जाती है। जबकि संकेस जो है वो होलसेल सेगमेंट में ज्वेलरी बेचने के लिए जाना जाता है, जबकि दोस्तों सनशाइन पिक्चर जो है वो मूवी बनाने के लिए जानी जाती है। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले इन सभी कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आप ललिता का फंडामेंटल देख ही सकते हैं। फिलहाल इसका फंडामेंटल तो इवन आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा, जिसका ROE इवन 42%, ROC 43%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 4% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.53 के आसपास है। जबकि अगर बात कर ले होरिजन के बारे में, तो फिलहाल ये जो कंपनी है वो एक ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि अगर आप इसको EBITDA लेवल पे देखते हैं तो EBITDA लेवल पे ये जो कंपनी है वो दोस्तों इवन एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। हालांकि दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये कंपनी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि अगर हम लोग संकेस के बारे में बात कर लें तो संकेस का भी फंडामेंटल इवन आपको बेटर देखने को मिल जाएगा, जिसका ROE 51%, ROC 42%, प्रॉफिट मार्जिन 7% एंड डेट टू इक्विटी 0.80 के आसपास है। जबकि अगर बात कर ले दोस्तों सनशाइन के बारे में, तो इसका भी फंडामेंटल इवन आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके फंडामेंटल में इवन आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो दोस्तों अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। यानी इसका ROE लगभग 32%, ROC 36%, प्रॉफिट मार्जिन 53% एंड डेट टू इक्विटी 0.06 के आसपास है। यानी मिला जुला कर देखा जाए तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है, कुछ थोड़ा सा कम ठीक है। यानी ललिता एंड इवन संकेस का फंडामेंटल इवन कुछ ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा एंड इवन दोस्तों सनशाइन एंड इवन दोस्तों होरिजन का फंडामेंटल इवन आपको थोड़ा सा बैड देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप होरिजन को EBITDA लेवल पर देखते हैं तो ये कंपनी दोस्तों काफ़ी प्रॉफिटेबल है। यानी कंपनी की जो कोर बिजनेस है वेयर हाउस एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को रेंट पे देना, वो तो दोस्तों काफ़ी प्रॉफिटेबल है।
हालांकि फंडामेंटल के तुलना में अगर बात कर ले इन सभी आईपीओ के वैल्यूएशन के बारे में तो बेशक ललिता का जो वैल्यूएशन है वो इवन आपको फेयर देखने को मिल जाएगा, जहां एक तरफ मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाएगी, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, मनोज वैभव हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया या फिर पीएनजी गडगिल हो गया। उन सभी के मुकाबले में इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो इवन आपको बेटर देखने को मिल रहा है। जबकि अगर बात कर ले हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में तो फिलहाल इसका भी वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। हालांकि इसके जैसा तो फिलहाल मार्केट में दूसरी कोई कंपनी नहीं है जिसको हम लोग इस कंपनी के साथ कंपेयर कर सके, बट फिर भी दोस्तों अगर वैल्यूएशन निकालने के लिए हम लोग इसका इंटरप्राइज वैल्यू यानी ईवी वैल्यू टू ईबिटा देखते हैं तो वहां पे ये कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात कर ले संकेश के बारे में तो फिलहाल इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में इसके जैसी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में बहुत सारे कंपनी देखने को मिल जाएगी, जैसे इवन शांति गोल्ड इंटरनेशनल हो गया या फिर दोस्तों इवन स्काई गोल्ड हो गया। उन दोनों का वैल्यूएशन इसके तुलना में आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है, यानी ओवरऑल इसके वैल्यूएशन को दोस्तों हम लोग हाई बोल सकते हैं। जबकि अगर बात कर ले सनशाइन के बारे में तो इसका भी वैल्यूएशन मान के चले तो दोस्तों फेयर रखा गया है। हालांकि उतना सस्ता भी नहीं दिया गया है, लेकिन ओवरऑल मिला के इसका जो वैल्यूएशन है वो इसके पीर के मुकाबले यानी इसके कंपटीटर के मुकाबले फेयर रखा गया है। सो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज सबसे बेटर वैल्यूएशन आपको ललिता ज्वेलरी का देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे इवन आपको हॉरिजन का देखने को मिल जाएगा। थर्ड पे आप सनशाइन को रख सकते हैं एंड इवन दोस्तों फोर्थ नंबर पे आप इवन संकेश को रख सकते हैं। हालांकि वैल्यूएशन के बाद अगर बात कर ले मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि फिलहाल किस आईपीओ का मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, तो दोस्तों वैसे तो ललिता ज्वेलरी का ग्रे मार्केट में लगभग आपको 13 से 15% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वही लगभग आपको इस आईपीओ में 2000 रुपये के आसपास तक इवन प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जबकि दोस्तों बात कर ले हॉरिजन के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 6 से 8% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। वही नहीं, हॉरिजन के बाद संकेश के भी ग्रे मार्केट में 6 से 8% के आसपास ही डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। यानी इन दोनों आईपीओ में लगभग हमें 1000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे अगर इसी जीएमपी मार्केट में लिस्ट होता है तो। वहीं अगर बात कर ले सनशाइन के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 15% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी लगभग इस आईपीओ में भी आपको 2000 रुपये से लेकर 2200 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब जीएमपी वाइज भी दोस्तों ललिता ज्वेलरी का आईपीओ आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे सनशाइन का आईपीओ देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे इवन आपको संकेश एंड दोस्तों चौथे नंबर पे इवन आपको हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क का आईपीओ देखने को मिल जाएगा। हालांकि जीएमपी के बाद अगर बात कर ले इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस दोस्तों बेटर हो सकता है, क्योंकि हमें उसी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी मिल सके एंड इवन दोस्तों हमारा अलॉटमेंट चांस भी उस आईपीओ में काफ़ी बेटर हो सके। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले ललिता ज्वेलरी का इशू साइज देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों उसका इशू साइज लगभग 1700 करोड़ के आसपास होने वाला है एंड इसमें रिटेल का कोटा जो है वो 35% के आसपास रहने वाला है। यानी लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में 595 करोड़ का जो फंड होगा वही रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी रिटेल के लिए इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा खासा फंड एलोकेट किया गया है। जबकि अगर आप हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में देखते हैं तो इसका साइज लगभग आपको 26 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल और केवल 10% के आसपास ही कोटा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड एज पर सेबी गाइडलाइन इसमें रिटेल के लिए 10% के आसपास ही कोटा दिया गया है। यानी मैक्सिमम इस आईपीओ में रिटेल के लिए वही 260 करोड़ का जो फंड है वो एलोकेट किया गया है। जबकि अगर आप संकेश के बारे में देखते हैं तो इसका इशू साइज काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा, लगभग 367 करोड़ के आसपास। एंड बात कर ले रिटेल के बारे में तो रिटेल का कोटा इस आईपीओ में 35% के आसपास होने वाला है। यानी ऑलमोस्ट 128 करोड़ का जो फंड होगा वही रिटेल के लिए एलोकेट किया जाएगा। यानी इसमें रिटेल के लिए हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क से भी काफ़ी फंड एलोकेट किया गया है। जबकि अगर बात कर ले दोस्तों लास्ट में सनशाइन के बारे में तो सनशाइन का साइज लगभग आपको 282 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात कर ले इसमें रिटेल कोटा के बारे में तो इसमें भी रिटेल कोटा 35% के आसपास होने वाला है। यानी अगर 35% के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 98 करोड़ का जो फंड होगा वही इसमें रिटेल के लिए एलोकेट किया गया है। यानी ऐसे अगर रिटेल के एलोकेशंस वाइज देखते हैं तो दोस्तों सबसे बेटर आपका अलॉटमेंट चांस ललिता ज्वेलरी में होने वाला है। सेकंड नंबर पे हॉरिजन पार्क्स आपको देखने को
मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों संकेस का आईपीओ देखने को मिल जाएगा एंड सबसे लास्ट में इवन आप सनशाइन को रख सकते हैं। जी हाँ, सनशाइन का आईपीओ काफ़ी छोटा है एंड इसीलिए मे भी दोस्तों आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होता है तो इसमें अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। भले ही इसके ग्रे मार्केट में ठीक ठाक आपको डिमांड देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों देखा जाए तो ये जो डिमांड है वो पूरा का पूरा दोस्तों इसके हाइप पे निर्भर करता है। हालांकि दोस्तों कंपनी पिक्चर बनाती है, कंपनी ऑलरेडी कई ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुकी है, जैसे केरला स्टोरी हो गया, कमांडो हो गया या फिर हॉलीडे हो गया एंड उसी बेसिस पे कंपनी के ग्रे मार्केट में अभी इतना ज़्यादा हाइप आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास लिमिटेड फंड है एंड आप किसी एक आईपीओ या फिर 2 आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इवन आप एक नंबर पे ललिता ज्वेलरी आईपीओ को रख सकते हैं, क्योंकि वैसे इस कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस एंड इवन वैल्यूएशन भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है एंड इवन दोस्तों ग्रे मार्केट में भी काफ़ी बेटर डिमांड देखने को मिल रहा है। बात कर ले इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में तो जो इसका एंकर बुक निकल के आया हुआ है वो भी दोस्तों आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। कंपनी ऑलरेडी लगभग 508 करोड़ का जो फंड है वो एंकर के द्वारा ऑलरेडी रेज कर चुकी है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बड़ा एंकर का नाम भी देखने को मिल जाएगा। यानी वैसे इन सभी में से इवन आपको ललिता ज्वेलरी का आईपीओ काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों एंकर बुक तो हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क का भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे बड़े एंकर जो है वो दोस्तों शामिल है एंड इवन मैंने तो इसके रिव्यू वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मे भी हॉरिजन आईपीओ जो है वो रिटेल को दोस्तों पसंद ना आए, बट बड़े प्लेयर को ये आईपीओ काफ़ी पसंद आ सकता है। हालांकि ओवरऑल इसके सब्सक्रिप्शन को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल QIB को ये आईपीओ पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, बट अभी अगर एंकर बुक के हिसाब से देखा जाए तो मे भी दोस्तों बड़े प्लेयर को ये आईपीओ काफ़ी पसंद आ सकता है। हालांकि दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस का चांस काफ़ी कम है, इसलिए अगर आपको केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो बेशक चाहें तो इस आईपीओ को इग्नोर कर सकते हैं, बट दोस्तों अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो बेशक मार्केट के डिमांड को देखते हुए, लेटेस्ट इसके GMP को देखते हुए, लेटेस्ट इसके सब्सक्रिप्शन को देखते हुए मे भी आप हॉरिजन पार्क्स में भी जा सकते हैं। बट बात कर ले संकेस के बारे में एंड इवन सनशाइन के बारे में तो मे भी दोस्तों इस आईपीओ में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग दोनों में तो देखने को मिल जाएगा, बट इन दोनों में आपका जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो इवन दोस्तों काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में रिटेल का जो एलोकेशन होने वाला है वो इवन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इसलिए जिनको भी केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है वो इवन दोस्तों सनशाइन पिक्चर को देख सकते हैं, बट मे भी इसमें आपका अलॉटमेंट चांस उतना बेटर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर एक आईपीओ को अप्लाई करना है तो इवन आप ललिता ज्वेलरी पे फोकस कर सकते हैं एंड इवन दोस्तों आप 2 आईपीओ को अफोर्ड कर सकते हैं तो इवन आप एक ललिता ज्वेलरी में अप्लाई कर सकते हैं एंड इवन दोस्तों अगर आपको रिस्क लेना है तो हॉरिजन में अप्लाई कर सकते हैं, अगर रिस्क नहीं लेना है तो इवन आप सनशाइन में अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि GMP में जो डिमांड अभी चल रहा है उस प्राइस पे लिस्ट होगा या फिर लिस्ट नहीं होगा ये उसकी कोई गारंटी नहीं देगा। मे भी ग्रे मार्केट में अभी ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रहा है, बट मे भी मार्केट अगर अच्छा नहीं होता है आगे तो मे भी इसका लिस्टिंग ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इन सारे पैरामीटर पे कंपनी को एनालिसिस कर ले, अगर कंपनी आपको बेटर लगता है उसी आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं तो दोस्तों फुल फोर्स के साथ ललिता में अप्लाई करूंगा, बाकी हाफ मैं हॉरिजन के साथ रिस्क लूंगा एंड इवन दोस्तों हाफ मैं संकेस में जाने वाला हूं। बाकी सनशाइन में उतना ज़्यादा अलॉटमेंट के चांस है नहीं, मैं भी दोस्तों फंडामेंटल भी इसका उतना बेटर देखने को नहीं मिल रहा है, वैल्यूएशन भी उतना बेटर है नहीं एंड कंपनी का साइज भी काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं इस आईपीओ को पूरा दोस्तों इग्नोर कर दूंगा। मे भी ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड है, मे भी इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, बट दोस्तों अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, तो इस आईपीओ में अप्लाई करने का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। बेशक उससे अच्छा होगा कि मैं दोस्तों इवन ललिता में फुल फोर्स के साथ अप्लाई कर दूंगा। इसलिए मैं केवल और केवल ललिता एंड इवन दोस्तों हॉरिजन एंड इवन संकेस पे फोकस करने वाला हूं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इन तीनों आईपीओ में से, चारों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, किसका रैंकिंग आप किस तरह से देखते हैं वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इन चारों आईपीओ के रैंकिंग को लेकर, मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसीलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, इन चारों आईपीओ को लेकर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों ऊपर वाले इन सारे वीडियो को टैप करके आप इन सारे आईपीओ का फुल रिव्यू देख सकते हैं।